जैसे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि फैमिली ब्लेसिंग, पारिवारिक आशीषें, और आज इसी से संबंधित मैं आपको वचन बताने वाला हूं कि हमारे लिए परिवार की आशीषें कितनी जरूरी है। सबसे पहले हमारे लिए परिवार कितना जरूरी है। परमेश्वर ने हमको परिवार दिया है, हमने परिवार नहीं बनाया। हालेलुया। पति को पत्नी परमेश्वर ने दी है, बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान है। हालेलुया। तो हमारा परिवार कौन बना रहा है? परमेश्वर। और वो चाहता है परमेश्वर कि उस परिवार में एकता हो, उस परिवार के लिए आशीष हो, वो परिवार आशीषित हो। अगर आप अपने घर में ही आशीष नहीं प्राप्त करते हैं तो बाहर कैसे प्राप्त करेंगे? आमीन। अगर आपकी इच्छा आपके घर में ही पूरी नहीं हो रही है तो बाहर कैसे होगी? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बाहर वाले आपको समझेंगे अगर आपके घर वाले ही आपको नहीं समझ रहे? फैमिली एक आधार है आपके आत्मिक जीवन का। परिवार एक आधार है आपके आत्मिक जीवन का। इसलिए उस आधार को मजबूत बनाइए, अपने परिवार को मजबूत बनाइए। और ये सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहां बच्चा पैदा होता है, बहुत खुश होते हैं, लड़का होता है, लड़की होती है, बहुत खुश होते हैं, और सपने होते हैं हमारे कि मेरे बच्चे को ये बनाऊंगा, मेरी बच्चे को ये बनाऊंगा। आमीन। और उसके लिए हम जी जान से लग जाते हैं, उसको डॉक्टर बनाने के लिए, उसको इंजीनियर बनाने के लिए, और अपने काम को करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को काटते हैं, उनके लिए पैसा जोड़ते हैं ताकि वो अच्छी पढ़ाइयां करें। बहुत अच्छी बात है। और वो संसार में चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जिस बच्चे को परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर का ज्ञान हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसके अंदर परमेश्वर का आधार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। परिवार का अभिषेक से भरा होना जरूरी है। पहले परमेश्वर आपके परिवार में काम करता, उसने परिवार बनाया। पहले आदम हव्वा को उसने आदम से कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं इसके लिए कोई सही उपयुक्त साथी बनाऊंगा। और परमेश्वर ने जब नहीं देखा तो उसकी पसली से हव्वा को निकालकर उसको उसकी पत्नी बनाया। हवा से कहां से निकाला? दिल के पास से उसकी पसली को निकाला। पत्नी की जगह दिल में है। क्यों दिल में है? ताकि पति अपने पत्नी से कुछ ना छिपाए, पति अपनी पत्नी के साथ रहे, पति अपनी पत्नी का वफादार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आशीष, पति का आशीष पत्नी के साथ रहे। यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर की योजना है। इसलिए अपने परिवार को एक करना, हम कैसे करेंगे अपने परिवार को एक? हमारे परिवार में परमेश्वर का अभिषेक कैसे उतरेगा? सबसे पहली बात है कि हम अपने परिवारों में ईमानदार रहें। और बहुत बार देखा गया है कि इंसान अपने परिवार में ही ईमानदार नहीं होता है, अपनी पत्नी के संग ईमानदार नहीं है, अपने माँ बाप के साथ ईमानदार नहीं है, अपने बच्चों के साथ ईमानदार नहीं है। आपकी ईमानदारी आपको बांधती है, मजबूत करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है। हम अपने दूसरों के बच्चों की गलतियां निकालते हैं, अपने बच्चों को हम जानने लगते हैं, कोई बात नहीं, बच्ची दोबारा नहीं करेगी, ये बच्चा है, आज ऐसा किया, दोबारा नहीं करेगा। हम उस एकता को भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारे लिए परिवार का अभिषेक, परिवार का आशीष होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि जब हम एक परिवार में रहते हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता, तो हम एक दूसरे के लिए बने, हम एक दूसरे में खो जाएं। हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम एक दूसरे के संग ईमानदार हों। हमारे परिवार की एकता कैसे चली जाती है, कैसे तहस नहस हो जाती है, जब हम एक दूसरे के लिए के साथ ईमानदार नहीं होते। पति कहता है अरे पत्नी है यार, थोड़ा झूठ बोल लेंगे चलेगा यार, क्या है पत्नी है मना लूंगा, थोड़ा उसको धोखा देंगे चलेगा, पत्नी है मना लूंगा, 2 दिन रूठेगी, तीसरे दिन मान जाएगी। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपने पत्नी को धोखा दिया और उस धोखे के अभिशाप ने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया आपके घर में आने का। आपके पाप करने से, आपके धोखा देने से, आपके झूठ बोलने से, आपके और पत्नी के बीच में जो ईमानदारी की वाचा परमेश्वर ने बांधी है, उस वाचा को आप तोड़ते हैं, तो कौन आता है आपके घर में? शैतान। आप इस चीज को भूल जाते हैं। आपकी ईमानदारी आपको आशीष देगी और आपकी बेईमानी आपके अंदर अभिशाप लेकर आएगी। हालेलुया। आमीन। इस चीज को समझना जरूरी है। हम बाहर कलीसिया में ईमानदार होते हैं, दूसरे लोगों के संग ईमानदार होते हैं, लेकिन अपने घर में ईमानदारी नहीं होती। जबकि परिवार का अभिषेक का, परिवार का आशीष हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम ये भूल जाते हैं कि कभी भी कोई भी संकट आएगा, कोई भी विपत्ति आएगी, सबसे पहले परिवार खड़ा होता है। कोई दूसरे लोग नहीं खड़े होंगे, दूसरे आपके दोस्त, चाचा मामा ताऊ सब चले जाएंगे। आपके माँ बाप जिनको आपने धोखा दिया है, आपके माँ बाप, आपकी बीवी जिसको आपने तड़पाया है, वही रात को आएगी, वही आपकी सेवा में लग जाएगी। और हम उसी से ईमानदारी नहीं करते। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 18:19 में, जब 2 व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। पढ़िए बेटे 18:19। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। आमीन। ये वादा है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। कौन से 2 जन की बात हो रही है? जब पृथ्वी पर 2 व्यक्ति, कौन 2 व्यक्ति? जो हमेशा साथ रहते हैं। कौन 2 व्यक्ति? पति पत्नी। अक्सर ये होता है कि पति पत्नी एक तन तो हो जाते हैं, लेकिन एक मन नहीं होते। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वचन क्या कहता है कि जब 2 व्यक्ति एक ही मन से, एक ही इच्छा को रखते हुए प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग खुलेगा और परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। आमीन। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पति पत्नी के बीच में ईमानदारी नहीं होती। पति पत्नी के बीच में ईमानदारी नहीं होती। झूठ पति पत्नी के बीच में सबसे पहले आता है। आदमी जरा सा पैसे वाला होता है, जरा सा ताकत वाला होता है, और नहीं भी होता है, अगर वो बाहर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन घर में अपनी पत्नी पर बॉसेस की तरह रोब दिखाएगा कि जैसे कि पता नहीं ये गुलाम कोई आ गई, लड़की आ गई। बाहर गुलामी करेंगे भाई साहब, और घर में पत्नी पर रोब दिखाएंगे क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकती। यस। लेकिन आपको नहीं पता कि आप अपना अभिषेक खो रहे हैं। अगर आप एक मन से, एक दृष्टिकोण से, एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करें, तो वचन कहता है कि स्वर्ग खुलेगा।
स्वर्ग खुलेगा। इसी का दूसरा 20वां पढ़िए। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूँ। आमेन। अब 2 से बन गए 3। जहां 2 या 3, 2 से 3 कैसे बनते हैं? जब बच्चे होते हैं। अब यहां पर बच्चे आ गए। जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम में प्रार्थना करेंगे, जहां 2 या 3 यानी कि आप और आपके बच्चे अगर वो यीशु के नाम को जान जाएंगे, तो आप विश्वास करिए यीशु आपके बीच में आ जाएगा। यह है अभिषेक परिवार का, यह है ताकत उसके नाम की। आप सोचिए, जहां यीशु होगा वहां अंधकार की शक्तियां काम करेंगी। जहां यीशु होगा वहां बरकत होगी, चंगाई होगी, शांति होगी, आनंद होगा। आमीन। लेकिन उसके लिए क्या है? आपको एक मन होना पड़ेगा। जहां 2 या 3 आप और आपके बच्चे एक ही मन से जब उसके नाम को जानेंगे, तो वहां पर होगा। और हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों से ही झूठ बोलते हैं। आपके बच्चे मां बाप से झूठ बोलते हैं, पत्नी पति से झूठ बोलती है, पति पत्नी से झूठ बोलता है, और शैतान हमें एक नहीं होने देता, एक नहीं होने देता। आप सोचिए, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है, अगर आपका भरोसा वही ना जीते तो क्या फायदा? आमीन, हालेलुया। आपकी औलाद ही अगर आपका भरोसा न जीते, तो आप ब्लेसिंग का आशीष कैसे प्राप्त करोगे? विश्वास, अगर आपका विश्वास मां बाप पर ना हो और मां बाप का विश्वास आप पर ना हो, तो परमेश्वर यीशु आपके घर में कैसे रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कोई भी रिश्ता उस आधार को बना नहीं पाएगा, कोई भी रिश्ता। और क्यों होता है ये? शरीर का सुख। हम शरीर के सुख के लिए, आंखों की अभिलाषाओं के लिए इतना ज्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं शरीर की अभिलाषा से, आंखों की लालसा से, कि हम घर को महत्व नहीं देते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, लड़के काम पे जाते हैं, लड़कियां काम पे जाती हैं, उनके लिए माँ बाप से झूठ बोलना बड़ा आराम है, आसान है। माँ बाप तो देख नहीं रहे, कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माँ बाप तो देख नहीं रहे। माँ के विश्वास को विश्वासघात करते हैं बच्चे। माँ बाप के विश्वास का विश्वासघात करते हैं बच्चे। आंखों में धूल झोंकते हैं क्योंकि वो देख नहीं रहे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं उनको देखने वाला परमेश्वर जीवित है और सिंहासन पर है। अल्टीमेटली आपके जीवन में, आपके घर में काम करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं है, आपके माँ बाप नहीं है, बच्चे नहीं है। आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है, अंधकार की शक्तियों से हटाने वाला परमेश्वर है। इसलिए अगर आप अपने घर में ईमानदार नहीं है, तो आप अपनी बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। अगर मैं अपनी पत्नी के संग वफादार नहीं हूं, मैं अगर अपनी पत्नी को झूठ बोल रहा हूं, उसको तो नहीं पता, वो हामिया मिलाएगी, लेकिन मेरा संबंध जो परमेश्वर से है वो पूरी तरीके से नहीं रहेगा। मैं हेलो, नहीं रहेगा। मेरा पिता वचन कहता है कि मेरी सुनता है। वो हमारा पिता है, उसके कान है, वो बहरा नहीं है, वो आपकी सुनता है।
कल मैं एक वचन सुन रहा था पीजी अंकल का, बहुत बड़े परमेश्वर के दास है। वो बता रहे थे कि मेरी एक बेटी की शादी थी और हमने हिसाब लगाया कि बेटी की शादी में कितना पैसा खर्च होगा, नॉर्मली छोटा छोटा, तो हिसाब लगा कि लाख रुपया बेटे की शादी में खर्च होगा। अभी कहते हैं मेरे पास लाख रुपया नहीं था। मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे बेटे की शादी है और मुझे लाख रुपए चाहिए, मुझे लाख रुपए आप दे दो बाबा। और उन्होंने कहा कि मैं मलयाली हूं तो मुझे मलयाली ही आदमी से लाख रुपया चाहिए। सुना आप? मुझे मलयाली आदमी से लाख रुपया चाहिए। ओके। कहते मैं उड़ीसा गया हूं, वहां के एक अधिवेशन में मुझे बुलाया गया था प्रचार के लिए। वहां मैंने प्रचार किया, वहां पर लोगों ने मुझे ब्लेस किया, लाख रुपए दिया। तो मैंने कहा ये उड़ीसा आदमी ने दिया है। मैंने प्रार्थना की थी मलयाली आदमी से, इसलिए वो जो लाख रुपया था मैंने अपने सेविकाई में डाल दिया। अब 15 दिन बचे थे मेरे बेटे की शादी में। मैंने कहा परमेश्वर पापा 15 दिन बचे हैं, लाख रुपया नहीं है, आपने मैं से प्रार्थना की। कहता मैं घर पहुंचा, एक लिफाफा पड़ा हुआ था, कार्ड पड़ा हुआ था, लेटर पड़ा हुआ था, और उसमें एक भाई ने, मलयाली भाई ने लिखा कि हमें आप शादी में नहीं बुला रहे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने डाला है कि मैं आपको 50,000 रुपये भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा थैंक यू पापा, मुझे 50,000 मिल गए, लेकिन मुझे तो लाख रुपए चाहिए। 50,000 नहीं चाहिए, 50,000 से क्या होगा मेरा? प्रार्थना की, क्या करूं मैं? फिर मैंने प्रार्थना की किसी ऐसे इंसान से मत दिलाना मुझे जो तंगी में हो, जो प्रॉब्लम में। प्रार्थना की, 4 दिन के बाद उसी आदमी का मुझे फोन आया जिसने 50,000 दिए थे। कहता मेरे पास 50,000 नहीं है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपको दूं, इसलिए मैं अपने चचेरे भाई से मांग रहा हूं, और मेरी बीवी शादी के दिन आएगी और आपको 50,000 रुपए देगी। ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? बाइबल तो कहती है जैसे वो यीशु का पिता है वैसे मेरा पिता है। कैसे हो गया? क्यों उस परमेश्वर के दास की बात परमेश्वर ने मानी? और ये चीजें मेरे संग भी हुई हैं, मैं मानता हूं और मुझे मिलता है। मैं चैलेंज करता हूं, सच कह रहा हूं। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर से उनका रिश्ता मजबूत था। वो संडे के संडे नहीं मिलते थे परमेश्वर से कि संडे के मिल गए, परमेश्वर आज मैं हूं। उनका रिश्ता रोज था, रोज का पिता के साथ था। जब आपका रिश्ता रोज पिता के साथ होगा और मजबूत होगा, आप जो पिता से मांगेंगे पिता आपको देगा। क्यों नहीं दे रहा आपको पिता? क्योंकि आपका रिश्ता मजबूत नहीं है। आप उसके बेटे हैं। बाइबल कहती है कि जैसे वो यीशु का पिता है वैसे वो मेरा पिता है। लेकिन आपकी जरूरतें क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? क्योंकि आप यीशु जैसा स्वभाव नहीं कर रहे हैं, आप यीशु जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। आप संडे के संडे कभी कभी आए, कर दिया, प्रार्थना में बैठे, ठीक है, फोन भी साथ में है, आप पहला स्थान नहीं दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे संबंध बनाइए, उससे संबंध बनाइए। मिस्टर पीजी वर्गीस की होल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, मैं अंदाजन कह सकता हूं कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ की है। उनके पठानकोट में कम से कम 4 एकड़ का वो है, 4 एकड़ का उनका बाइबल स्कूल है। ये 1960 की बात है जब वो बाइबल स्कूल बना रहे थे।
और किसी अंग्रेज दंपत्ति ने सुना कि हिंदुस्तान में एक परमेश्वर का दास है जो बाइबल स्कूल बना रहा है और जो परमेश्वर के चरणों पर परमेश्वर के अनुसार चलता है, उससे मिलने के लिए आए वो दोनों हस्बैंड वाइफ पठानकोट। और इनकी हालत देखी, ये बिल्कुल एक रूम में थे, नीचे सो रहे थे और बहुत ही हालत खराब थी, फटे हुए कपड़े थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे। तो उस हस्बैंड वाइफ ने इनको उस समय 10 लाख रुपए का चेक दिया, 1960 में 10 लाख का चेक दिया कि जाओ आप अपने लिए रूम ले लो, घर ले लो और अपना आपके लिए जो भी जरूरी चीज ले लो। उसने कहा नहीं, मुझे अभी बाइबल स्कूल बनाना है, अगर आप चाहते हैं तो ये पैसा मैं वहां डाल दूंगा, आप मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा जो सपना है, उद्देश्य है, मेरा जो दर्शन है बाइबल स्कूल, वो मुझे बनाना है। उसने कहा नहीं, मेरे मन में आया कि मैं आपके लिए दूं। कहता मुझे नहीं चाहिए, फिर आप रख लीजिए पैसा। 4 दिन वो लोग यहाँ रुके और परमेश्वर से बात की। परमेश्वर ने कहा और 10 लाख इनको भी दिए और 10 लाख बाइबल कॉलेज के लिए। मैं अब क्या सोचते हैं, परमेश्वर के संग आपका रिश्ता, लेकिन उस रिश्ते का बुनियाद क्या है, आधार क्या है? आपका परिवार। परिवार से ही ईमानदारी शुरू होती है। अगर आप अपने पति के संग ईमानदार नहीं है, परमेश्वर के संग नहीं हो सकते। जो दिखता है, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो जो नहीं दिखता उस पर विश्वास नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना 4:20 पढ़िए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। आमीन। जिसे उसने देखा है, मैं अपने बच्चे को रोज देख रहा हूं, मैं अपनी बीवी को रोज देख रहा हूं, मैं अगर उससे प्रेम नहीं कर सकता हूं तो मैं अपने स्वर्गीय पिता से कैसे प्रेम करूंगा? मैं चर्च में आके हालेलुया 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 बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आमीन। मैं अगर अपनी पत्नी के संग ईमानदार नहीं हूं, अगर मैं अपने बेटे के संग ईमानदार नहीं हूं, तो मेरा आधार कमजोर है, मेरा आधार कमजोर है। पत्नियां कहेंगी कि पति ने ऐसा कहा था, वो ऐसा कहता है, उसने मुझे बहुत दुख दिया, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता है। आपने कम पाप नहीं किए, परमेश्वर ने आपके सारे पापों को माफ किया है। परमेश्वर ने आपके सारे पापों को माफ किया है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। आमीन। जो दिखता है, हमें उससे प्यार करना है। एक रिश्ता बहुत जरूरी है, मैं आपको सच कह रहा हूं। इसीलिए इफिसियों 6:12 ये वचन परमेश्वर की ओर से पति पत्नी का परिवार के लिए है। इस वचन पर ध्यान दीजिए, कैसे हम अपने परिवार को एक करें, कैसे हम अपने परिवार में आशीष प्राप्त करें, कैसे हमारा मकसद होना चाहिए कि मेरे परिवार में परमेश्वर का अभिषेक उतरता रहे रोज रोज। पढ़िए बेटा 6:12, इफिसियों 6:12। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हमारा संघर्ष, हमारा लड़ाई, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। आमीन। आपका संघर्ष किससे है? अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि आपका संघर्ष उन आत्मिक सेनाओं से है जिसको आप देख ही नहीं सकते। आपके दुश्मन कौन है? वो है जिनको आप देख नहीं सकते।
लेकिन वो जो आत्मिक सेना है वो आपके पति के अंदर आकर आपसे बात कर रही है। आपके अंदर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, शैतान कैसे काम करता है। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में कैसे काम करता है। वो आपके चाहने के, आपके दोस्त के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में, आपके पार्टनर के रूप में वो काम करेगा। और आप उससे लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं किससे? अपनी पत्नी से। कि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रही। अल्टीमेटली आपकी पत्नी के अंदर अंधकार की शक्ति है। उसकी गलती नहीं है, उसकी बुद्धि बंद कर दी है उस आत्मिक शक्ति ने, क्योंकि वो कमजोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जो लड़की है, जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, उसकी बुद्धि बंद कर दी। वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर कौन काम कर रहा है? अंधकार की शक्तियां। बाइबल क्या कहती है? हमारा जो मलयुद्ध है मांस और लहू से नहीं, यानी कि जो दिखता है उससे मुझे युद्ध नहीं करना है। जो दिखता है, मेरी पत्नी मुझे दिख रही है, उसे क्षमा करिए, उससे युद्ध मत करिए। क्योंकि आप उससे युद्ध करेंगे तो आपका युद्ध का फायदा कौन उठाएगा? शैतान। शैतान आपके घर में आ जाए। आप उससे अगर युद्ध कर रहे हैं तो आप किससे युद्ध कर रहे हैं? पत्नी से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप शैतान से युद्ध कर रहे हैं। आप शैतान से युद्ध कर रहे हैं, और वो शैतान जो आपको दिख नहीं रहा। हेलो, वो शैतान आपको दिख नहीं रहा है, वो आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है। हम भावनाओं में बह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ ही नहीं रहे कि आपकी बुनियाद रोज कमजोर हो रही है। आपके घर की बुनियाद रोज कमजोर हो रही है। शैतान आपके घर की बुनियाद को, आपके रिश्तों को रोज कमजोर कर रहा है। हम उसको मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे घर के रिश्तों की बुनियाद अगर मजबूत हो जाए, शैतान अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं बेबस हूं। क्यों? मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं समझ रही है, मेरा बेटा नहीं समझ रहा है। मैं जान रहा हूं मेरी बेटी नहीं समझ रही है, मैं क्या करूं? मैं जान रहा हूं कि वो गलत दिशा में जा रहा है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, और शैतान उसके द्वारा काम कर रहा है, मेरे घर में आ रहा है, मैं देख रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि जब समय था तो मैंने अपने बच्चों को दुश्मन की निगाह से नहीं देखा। वो ताड़ना देता है। इब्रानियों 12 का 5 और 6 में लिखा हुआ है, वो ताड़ना देता है, और जिससे प्रेम करता है उसे क्रूसिफाइड करता है। आमीन। लेकिन चूंकि हम उस रिश्ते को हम समझते हैं घर में थोड़ा बहुत, हर एक के घर में चलता है यार, हर एक के बच्चे आजकल जाते हैं, करते हैं, क्या हुआ, मेरा बच्चा कर रहा है, मेरी बच्ची कर रही है, क्या करे, हर घर में चलता है। आज थोड़ा चल रहा है, कल ज्यादा चलेगा। क्योंकि शैतान को अगर आपने नहीं निकाला तो वो एक नहीं 7 दुष्ट आत्माएं लेकर आपके घर में आ जाएगा, आपके बच्चों के अंदर आ जाएगा, आपकी पत्नी के अंदर आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। आप नहीं जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता है कि हमारा सीधा संबंध प्रभु से बन जाए, हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो जाए, वो नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नीति वचन 22 का 26 कहता है कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दो। जल्दी से पढ़िए 22 का 26, नीति वचन प्रोवर्ब्स 22:6। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे
जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आमीन। वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। जब आपके अंदर बच्चा, आपके परिवार में बच्चा आता है, आप भूल जाते हैं, आप परमेश्वर के बारे में बताते ही नहीं। आप प्रभु की शिक्षा नहीं दे रहे, अपनी शिक्षा दे रहे हैं। मैं तेरी माँ हूं, ये तेरी दादी है, ये तेरी नानी है, ये तेरा बाप है, ये संसार है, वो पड़ोसी है, वो हमारा अपना नहीं है, वो गैर है। हम यही सिखा रहे हैं उसको। आप समझे? हन्ना को बच्चा नहीं था, और पहला शमूएल 1:5 में लिखा हुआ है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी, और बिकॉज ऑफ दिस उसकी जो सौतन थी पनिन्ना, वो उसको रोज चिढ़ाती थी, सताती थी, क्रोध दिलाती थी। लिखा हुआ है कि वो क्रोध दिलाती थी, लेकिन हन्ना ने कभी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा। वो प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी। उसका विवेक शुद्ध था, और परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का चिन्ह उसने देखा, और उसने अपनी प्रार्थना बदली। पहले वो चाहती थी अपने लिए लड़का, अब चाहती है भविष्यवक्ता, कि मैं भविष्यवक्ता पैदा करूं। हालेलुया। और वो भविष्यवक्ता जो तेरी सेवा करे परमेश्वर। और जब उसने वाचा बांधी, परमेश्वर ने वो भविष्यवक्ता शमूएल के रूप में दिया। और बाइबल बताती है, आजकल तो 1 साल 1.5 साल में ही दूध पिलाना बंद हो जाता है, 6 महीने में। पुराने ज़माने में 3 साल 5 साल 7 साल 11 साल तक बच्चे दूध पीते। हमने गांव में देखा है, 10 साल का लड़का अपने माँ की छाती पे लगा हुआ है, तो 3-5 साल का बच्चा जो है वो दूध पिलाते थे पहले। आप सोचिए कि हन्ना ने शमूएल को दूध पिलाते हुए कभी अपने मन की बात नहीं की, क्या करूं बेटा, ये जो तेरी माँ है, दूसरी माँ है पनिन्ना, इससे मुझे बहुत दुख दिया, इससे मुझे बहुत दुख दिया, मुझे चिढ़ाती थी, ये मुझे क्रोध दिलाती थी, लेकिन मैं क्या करूं। अगर ये सारी बातें हन्ना ने अपने बच्चे के अंदर डाली होती तो क्या परमेश्वर उससे बात करता? नहीं डाली। उसने नहीं बताया मैं कौन हूं, उसने नहीं बताया तेरा बाप अल्काना कौन है, उसने नहीं बताया कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उसने नहीं बताया। उसने कोई उसे कपड़ा लेकर नहीं दिया, चॉकलेट का डिब्बा नहीं दिया, खिलौना नहीं दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका संबंध परमेश्वर से सीधा हो जाए। उसने सिर्फ इतना बताया कि तेरा पिता, तेरी मां यहोवा है। हम अपने बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं कि नहीं नहीं, हम पहले, हम बाद में। तेरा पिता यहोवा है, तेरा यहोवा परमेश्वर, यीशु तेरा पिता है, यीशु तेरी माँ है, हम कुछ नहीं। हम भी उसी पर डिपेंड है, तुझे उसी पर होना है। हम अपने बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं कि तो हमसे मत मांग, साइकिल चाहिए घुटने टेक प्रभु से मांग, साइकिल चाहिए घुटने टेक। उसे मांगना सिखाइए अपने पापा से, उसे मांगना सिखाइए। आमीन। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा। आमीन। खटखटाओ। वो पिता है, उसके पुत्र बन जाओ, उसकी पुत्री बन जाओ। मांगो, पापा मुझे ये चाहिए, नहीं दे रहा है खटखटाओ, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, यस मुझे ये चाहिए। मैं क्यों नहीं मांग रहे हैं आप पापा से इस तरीके से? जिद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप उसकी पुत्री बने ही नहीं। वो मेरा पापा और कोई है ही नहीं इस धरती पर मेरे लिए, मैं उसके बिना अनाथ हूं। मेरी हर जरूरत में मैं उसी के पास जाऊंगा। हालेलुया। मेरा कैमरा खराब हो गया है, मुझे माइक चाहिए, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पापा
मुझे किसी इंजीनियर से मिलवाइए। पापा ने फोन करवा दिया विरार से, हम चले गए और करा के आ गए। यस आमेन। खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, मांगो मांगो। शादी से पहले आप लोग प्रार्थना करते हैं ना लड़कियां, कि मुझे ऐसा पति चाहिए, ऐसा पति चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसी पति चाहिए, करते हैं ना। और ऐसा नहीं मिलता तो क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों एडजस्ट करना है? क्यों एडजस्ट करना? पापा, शादी से पहले मैंने जिस लड़के को अपनी प्रार्थना में देखा था वो ये नहीं है, इसको मेरी प्रार्थना वाला लड़का बनाइए, मेरे पति को मेरी प्रार्थना वाला लड़का बनाइए, इसमें वो स्वभाव डालिए जो आप चाहते हैं, जो स्वभाव यीशु में था वो स्वभाव डालिए। यस, आपको मांगना नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जब शादी की थी तो मैंने पूछा था, मैंने सोचा था कि मेरा लड़का ऐसा होगा, मेरा दूल्हा ऐसा होगा, मेरी दुल्हन ऐसी होगी, लेकिन ऐसी नहीं है। आप बनाइए, बनाओ, आप कुछ भी कर सकते हैं, बदलो। आमेन। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप मांग कर देखिए, लेकिन उससे पहले उसके संग रिश्ता बनाइए। संडे के संडे सिर्फ चर्च आने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर में बनिए, उससे प्यार करिए, और उसके प्यार का आधार अपने परिवार से जोड़िए। मेरा पूरा परिवार प्रभु को जाने, तब उसका सामर्थ्य उतरेगा। बाइबल क्या कहती है? जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर खोलता है। मैंने लिखा हुआ ना, वचन तो झूठा नहीं है। मुझे अपने बच्चों को एक मन करना है, मुझे अपने पति को एक मन करना है, मुझे अपने पूरे परिवार में उसका मन लाना है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य उतरे। यस, इसके लिए कभी कोशिश की आप? हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कोई बात नहीं यार, छोड़ो यार, आ रहा है ना, चल रहा है, कर रहा है ना, चल रहा है। गलत है। नो, आपको कुछ बीमारी हो जाती है, कोई कांटा चुभ जाता है, आप एक्सेप्ट करते हैं? आपको ये जख्म होने लगे, क्या आप कहेंगे कोई बात नहीं, होने दो, नहीं यार, थोड़ा और गहराई तो होगा, एक टांगी तो कटेगी ना, ऐसा कहते हैं आप? तो अपने बच्चों के लिए ऐसा क्यों? मेरा जरा सा घाव होगा, मेरा जरा सा प्रॉब्लम होगा, इमीडिएट डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए तो नहीं है डॉक्टर साहब, प्लीज। नहीं, 1 लाख से कम काम नहीं होगा, 1 लाख रुपए आपके इसमें लगेगा। ओके, यहां से जाएंगे, वहां से जाएंगे, लाख रुपए का इंतजाम करेंगे ताकि मेरा जख्म ठीक हो जाए। मेरा बच्चा नरक जा रहा है, हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए, बस इतना ही। क्या करूं मैं? प्रार्थना ही कर सकती, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो अपने जख्म के लिए क्यों नहीं प्रार्थना की आपने? जो आपका जख्म खराब हो गया था, डॉक्टर ने कहा था 1 लाख रुपए लगे, उसके लिए क्यों नहीं प्रार्थना की? क्यों नहीं छोड़ दिया उसको? क्योंकि आपने शरीर का हिस्सा वो। आमीन। बच्चों के लिए आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बच्चा है, हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, परमेश्वर की पवित्रता मेरे बच्चों में चाहिए। मुझे मेरे घर में हर व्यक्ति एक मन के साथ, ईमानदारी के संग, एकता के संग जुड़े, क्योंकि मैं परिवार का अभिषेक चाहता हूं। परिवार का मुझे अभिषेक चाहिए, परिवार की ब्लेसिंग चाहिए। मेरा परिवार जहां से निकले लोग आशीष पाए। आमीन, हालेलुया। हन्ना ने अपना सब कुछ दे दिया,
उस बच्चे को प्रभु का दास बनाने के लिए। एक रिबेका थी, रिबेका ने याकूब को धोखा देना सिखाया। रिबेका ने याकूब को धोखा देना सिखाया। जा तू ले ले आशीष इसहाक से, इसहाक के कपड़े मेरे पास हैं, मैं अच्छा खाना बना दूंगी, तू ले ले, तू ले ले। ये होता है, दैट इज रॉन्ग। जब 2-3 बच्चे होते हैं, एक बच्चा ज्यादा अच्छा लगने लगता है। क्यों? ये मेरी बात मान रहा है, ये मेरे अनुसार चल रही है, मुझे समझता है, ये मेरा साथ है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। नहीं, गलत है। यूसुफ को अपने भाइयों का दुश्मन किसने बनाया? याकूब ने। क्यों दिया अंग रखा? क्यों दिया अंग रखा? अगर आप पुराने नियम में देखें तो परिवार को संभालना नहीं आता था उनको, सिर्फ इब्राहिम ने संभाला। एलिएजर से कहा कि जाओ इसहाक के लिए आपके लड़की देखने के लिए जाओ, अगर हमारे हिसाब से लड़की, हमारे जाति की लड़की नहीं मिले, वापस आ जाओ। रिबेका ने नहीं किया। नहीं, परमेश्वर ने धरती पर मुझे अगर पिता बनाया है, चाहे मैं 2 बच्चों का पिता हूं, चाहे मैं 10 बच्चों का पिता हूं, मेरे लिए सब बच्चे एक से हैं। मैं और मुझे उन सब में प्रभु के जीवन को बोना है। यस, मुझे ये देखना है। मैं नहीं कह सकती क्या करूं, मैंने तो कहा था वो नहीं मानता, क्या करूं? परमेश्वर आपको नहीं बुलाएगा, क्या करूं? तो क्या करेंगे आप? क्या करूं? नहीं, मेरी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। कोई बच्चा आसानी से समझ जाता है, कोई बच्चा आसानी से नहीं समझता है। आपका जख्म अगर गहरा है, कभी डॉक्टर आपके करीब मिल जाता है, कभी आपको डॉक्टर 10 किलोमीटर दूर मिलता है, लेकिन आप जाएंगे ना, क्योंकि आपको जख्म निकालना है। इसी तरीके से कभी बच्चा, कोई बच्चा आसानी से समझ जाता है, कोई बच्चा आसानी से नहीं समझता है, कोई पति आसानी से समझ जाता है, कोई पत्नी आसानी से नहीं समझती है। लेकिन मेरा मकसद, मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे घर का हर बच्चा, हर सदस्य परमेश्वर में एक हो। अगर मुझे परमेश्वर में अपने परिवार की एकता चाहिए, आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए अगर परिवार का, तो हम सबको एक मन होकर एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि स्वर्ग खुले और परमेश्वर का सामर्थ्य उतरे। उसमें अगर किसी की भावना गलत है, मुझे नकारना है। मेरे जीवन में, मेरे घर में किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? परमेश्वर की, मेरी नहीं। तब हम एक मन, एक दृष्टिकोण के संग जुड़ पाएंगे। मेरी इच्छा नहीं, मेरे घर में मेरे प्रभु की इच्छा पूरी, मेरे यीशु की इच्छा पूरी। आमीन। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अपने परिवार में अगर आशीष चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपके परिवार में ईमानदारी होना जरूरी है, एकता होनी जरूरी है। एकता का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे परिवारों को समझ ही नहीं रहे, आप ही अपने में बने हुए हैं। नो, वो भी गलत है, दैट इज रॉन्ग। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होनी चाहिए। आमीन। विश्वास करते हैं? आज का वचन अच्छा लगा? मैंने परमेश्वर से यही मांगा था कि आज मैं परिवार के अभिषेक को आपके जीवन में कितनी उसकी कीमत है वो बताऊं। मेरा परिवार, मैं साथ हूं, मैं रोज मिलता हूं। मुझे अगर अपनी आशीषों के लिए काम करना है, तो मैं अपने परिवार से शुरू करूं। आप अपने परिवार से वचन बोलना शुरू करिए, आप अपने परिवार में वचन बोलना शुरू करिए, आप परिवार के संग ईमानदारी बरतिए, एकता बरतिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके जीवन में बरकत का आशीष होगा। आप जहां जाएंगे बरकत होगी। अपने परिवार की मजबूती रखिए, परिवार में शैतान को आने मत दीजिए।
ये हमेशा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए कि मेरे घर में शैतान ना आए, मेरे परिवार के जरिए, मेरी पत्नी के जरिए, मेरे पति के जरिए शैतान ना आए। हमारा ही समझ रहे हैं सब लोग? आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।